नमस्कार, दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करते हुए यह बताना चाहेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस जहां जनसामान्य की समस्याओं को उजागर करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है, वहीं खुद को राष्ट्रीय हितों, संवैधानिक व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के संदर्भ में भी मजबूत और सजग विपक्ष की भूमिका आगे लेकर चल रही है। जासूसी प्रकरण में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के तहत आज के मार्च में बेशक पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मंत्री किरण चौधरी किसी कारणवश हाजिर नहीं हुए, परंतु जब पार्टी के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 9 कार्यालय से राजभवन के लिए मार्च शुरू हुआ तो कांग्रेस में जबरदस्त एकजुटता देखने को मिली। विधायकों सहित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता, पार्टी के नेताओं श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति सम्मान और निष्ठा स्वाभाविक रूप में देखी गई, जिससे यह आभास हो रहा था कि कांग्रेस के हरियाणा में मजबूती की ओर अग्रसर होने के अच्छे आसार हैं। हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी श्री विवेक बंसल व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से असंवैधानिक तरीके से जासूसी कराए जाने के विरोध में वीरवार को रोष प्रदर्शन का आयोजन किया। यह विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हरियाणा के राजभवन तक जाना था, परंतु कांग्रेस के नेताओं की मानी तो पुलिस प्रशासन ने भाजपा के दबाव में रोष प्रदर्शन को रास्ते में ही रोक दिया और पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके विभिन्न थानों में लेकर गई। इस प्रदर्शन से पहले बैठक को संबोधित करते हुए श्री विवेक बंसल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, सम्मानित न्यायाधीशों, पत्रकारों तथा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मोदी सरकार द्वारा जासूसी करवाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा खुलासा किए जाने के बाद पता चला है कि मोदी सरकार ने न केवल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और उनके कार्यालय के कर्मचारियों के टेलीफोन हैक किए, बल्कि अपने मंत्रियों के सेलफोन भी हैक किए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ऐसा करके न केवल भारतवर्ष की छवि धूमिल की है, बल्कि निजता के अधिकारों का भी हनन किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। जिस लोकतंत्र को कांग्रेस ने अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए मजबूत किया, भाजपा द्वारा उसी लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर हजारों की संख्या जुटाना आने वाले समय में पार्टी के लिए बहुत अच्छा व शुभ संकेत है। इस अवसर पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने तौर पर मोदी सरकार पर जासूसी कराने का आरोप नहीं लगा रही है। इस जासूसी खेल का खुलासा समाचार पत्रों, पोर्टल की खबरों आदि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अथवा जेपीसी द्वारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रही है और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है, ताकि जांच बाधित न हो और देश की जनता के सामने सच्चाई उजागर हो सके। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं मानती तो स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा की नीयत में खोट है और उन्होंने इससे जानबूझकर असंवैधानिक तरीके से देशवासियों की निजता के अधिकारों का हनन किया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि स्पाईवेयर पेगासस का प्रयोग 2019 के लोकसभा चुनावों में सेल फोनों को हैक करने तथा चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि पेगासस, स्पाईवेयर और सभी एनएसओ उत्पाद विशेष रूप से केवल सरकार को बेचे जाते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत सरकार और उसकी एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, वकीलों और एक्टिविस्ट के फोन हैक करने के लिए यह स्पाईवेयर खरीदा था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा संविधान और कानून का गला घोटकर देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे गंभीर मामले में भी भाजपा के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और न्यायिक जांच की मांग कराने वाली कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब से भाजपा सरकार लोगों को झूठे वादे करके सत्ता पर काबिज हुई है, तब से जायज मांग करने वालों को देशद्रोही बताया जा रहा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि पूरे देश में श्री राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो न केवल गरीबों, पीड़ितों और आम जनता की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं, बल्कि भाजपा ने देश में जो दमन चक्र चलाया हुआ है, इसका भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। भाजपा सरकार कुछ धनाढ्य लोगों को सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही जनहित के मुद्दे उठाए हैं और देश सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में भी श्रीमती सोनिया गांधी व श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी सरकार के तानाशाही रवैये का डटकर मुकाबला करती रहेगी और इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम न डरे हैं और ना ही डरेंगे। उन्होंने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत की जनता भाजपा की असलियत जान चुकी है, इसके दोहरे चरित्र की भली भांति समझ चुकी है और भाजपा का सफाया करने का मन भी बना चुकी है। इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम हरियाणा के राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया।
जिसके द्वारा इस जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच कराने व गृह मंत्री श्री अमित शाह को उसके पद से बर्खास्त करने की मांग की गई है। इस अवसर पर श्री कुलदीप बिश्नोई, विधायक एवं कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य चौधरी आफताब अहमद, डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, श्रीमती गीता भुक्कल, रावधान सिंह, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जयवीर सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री शमशेर सिंह गोगी, श्री धर्म सिंह छोक्कर, श्रीमती शकुंतला खट्टक, श्री बीबी बत्रा, श्रीमती शैली चौधरी, श्रीमती रेणुबाला, श्री BL सैनी, श्री अमित सिहाग, श्री सुरेंद्र पवार, श्री वरुण चौधरी, श्री शीशपाल कहरवाला, श्री मेवा सिंह, श्री नीरज शर्मा, श्री बलबीर बाल्मीकि, श्री सुभाष देशवाल व श्री इंदुराज नरवाल, समस्त विधायक श्री चंद्रमोहन, पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी अकरम खान, पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री सुशील इंदौरा व श्री चरणजीत सिंह लोड़ी, दोनों पूर्व सांसद, कैप्टन अजय यादव, श्री अशोक अरोड़ा, श्री सुभाष बत्रा, कृष्ण मूर्ति हुड्डा, श्री परमवीर सिंह व श्री विजेंद्र सिंह काद्यान, पूर्व मंत्री चौधरी रामकिशन गुज्जर, श्री प्रहलाद सिंह गिला खेंडा व श्री रामकिशन फौजी, समस्त पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री बलवान दौलतपुरिया, श्री जसबीर मलोर, श्री दयानंद शर्मा, श्री अतर सिंह सैनी व श्री भीम सैन मेहता, सभी पूर्व विधायक डॉक्टर अजय चौधरी, महासचिव श्री रोहित जैन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर विनीत पुनिया, मीडिया सचिव AICC श्री नीलय सैनी, मीडिया इंचार्ज श्री रणधीर राणा, श्रीमती सुधा भारद्वाज, अध्यक्षा हरियाणा महिला कांग्रेस डॉक्टर पूनम चौहान, मुख्य संगठक हरियाणा कांग्रेस सेवा दल श्री संजीव भारद्वाज, बालमुकुंद शर्मा, श्री अमरदीप सिंह बराड़, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता श्री हरिओम कौशिक, श्री वीरेंद्र पाल शाह, श्री चक्रवर्ती शर्मा, श्री बलजीत कौशिक, श्रीमती निर्मल चौहान, श्रीमती रेणु सिंगला अग्रवाल, श्री रामनिवास राणा, श्री होशियारी लाल शर्मा, श्री श्याम सुंदर बत्रा, श्री धर्मवीर गोयत सहित हजारों की संख्याओं में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने बुधवार 21 जुलाई को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, सम्मानित न्यायाधीशों, पत्रकारों तथा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाना एक ज्वलंत मुद्दा है। पेगासस स्पाईवेयर द्वारा जासूसी किए जाने का खुलासा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, परंतु भाजपा सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्यवाही करने की बजाय इस जासूसी प्रकरण को दबाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल भारत ही नहीं, लगभग 45 देशों द्वारा इस स्पाईवेयर का प्रयोग किए जाने का खुलासा हुआ है, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमारी सरकार आज तक यह नहीं बता पाई कि उसने यह जासूसी यंत्र खरीदा है या नहीं खरीदा। अगर खरीदा है तो कितने रुपयों में खरीदा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि इजरायली पेगासस स्पाईवेयर और सभी NSO उत्पाद विशेष रूप से केवल सरकार को बेचे जाते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत सरकार और इसकी एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, वकीलों और एक्टिविटीज के फोन हैक करने के लिए यह स्पाईवेयर खरीदा था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ऐसा करके न केवल भारतवर्ष की छवि धूमिल की है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। आज इस देश में संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। प्रजातंत्र को पैरों तले रौंदा जा रहा है और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि समाचारों से खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार ने लगभग 300 लोगों की जासूसी करवाई, जिसमें श्री राहुल गांधी, देश की सीमा पर हमारी सुरक्षा करने वाले सुरक्षा एजेंसियों सहित इनके खुद के मंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्पाईवेयर का प्रयोग राजनीतिक खेल खेलने और सरकारी गिराने के लिए किया जा रहा है। न केवल कर्नाटक में कांग्रेस समर्थित सरकार को गिराने के लिए भी भाजपा ने यही हथकंडे अपनाए थे, बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव में जासूसी यंत्र का दुरुपयोग किया गया था। कुमारी शैलजा ने बताया कि पेगासस सॉफ्टवेयर कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है, इससे इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को भी इन्फेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मोदी सरकार इसके बारे में सच्चाई बताने से परहेज कर रही है। यानी इस देश के लोग अपने टेलीफोन पर, यूट्यूब पर क्या देखते हैं, क्या मैसेज करते हैं, क्या सर्च करते हैं, उन सब पर सरकार नजर रख सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना IT अधिनियम के तहत एक आपराधिक गतिविधि है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इजरायली जासूसी यंत्र को असंवैधानिक तरीके से प्रयोग करने का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि पेगासस स्पाईवेयर की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या JPC द्वारा जांच करवाई जाए, ताकि देश व दुनिया को असलियत का पता चल सके। इसके साथ कांग्रेस पार्टी की यह मांग भी है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह, जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आक्रामक तरीके से बयान देने और कांग्रेस जनों के दुख दर्द में शामिल कांग्रेस जन ही नहीं, जन सामान्य यह महसूस कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा किसान आंदोलन से लेकर कोविड-19
महंगाई, पेट्रोलियम उत्पादों की दरों में वृद्धि आदि के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन और उनसे कांग्रेस जनों की सहभागिता को मजबूत करने में सफल रही है। वे इस बात को लेकर चर्चा में रही हैं कि किसान आंदोलन में उन्होंने सभी टोल प्लाजा मतलब धरना स्थलों पर जाने, किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन धरने में शामिल होने, उनके हक में आक्रामक तरीके से बयान देने और कांग्रेस जनों के दुख दर्द में शामिल होने की अपनी जिम्मेदारी को खूब निभाया है। यह भी कि वे संगठन खड़ा करने में गहरी रुचि ले रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि प्रदेश कांग्रेस के पुनर्गठन अंतिम चरण में है और यह समिति जल्दी खड़ी कर ली जाएगी। कुमारी शैलजा के समर्थक यह मानकर चल रहे हैं कि पार्टी के पुनर्गठन के बाद कांग्रेस में जबरदस्त मजबूती देखने को मिलेगी। पिछले 7 साल से संगठन के चुनाव न होने से पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति अब आसानी से हो जाएगी। उन्हें यकीन है कि पार्टी लोकल बॉडीज के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी रुचि लेते हुए अपने जनाधार को प्रमाणित करने की कोशिश करेगी। कुमारी शैलजा के पक्षधर कांग्रेस जन इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस संगठन में मूलभूत कांग्रेसी कर्मठ और अच्छी छवि के लोगों को समायोजित किया जा रहा है और यह सूची इस महीने के अंत तक जारी कर दी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस संगठन की नई सूची हरियाणा में कांग्रेस के आगामी स्वरूप और नेताओं की दिशा और दशा तय करने का काम करेगी। यह पुनर्गठन आगामी सभी चुनाव में कांग्रेस को बहुत काम आएगा। जिस भी नेता को संगठन में जितनी अहमियत मिलेगी उसे लेकर पार्टी और नेताओं के प्रति जनमत तैयार होगा। कांग्रेस पुनर्गठन की सूची का कांग्रेस ही नहीं अन्य राजनीतिक दलों तथा जनसामान्य को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।